दिल्ली से बड़ी खबर। फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के आरोप चल रहे हैं। आरोपों के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से जमानत पर बाहर आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप बाल्मीकि के साथ खास बातचीत मंजीत चौहान रतेरिया के साथ। धन्यवाद। नमस्कार भाई, इस टाइम फिलहाल आप तो शाम के अंदर बैठे हैं और आपने साथ में जो शख्स है उस शख्स में बता दूं आपने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप बाल्मीकि अपने साथ में जुड़ रहे हैं, जिन्होंने एक आप बात करा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के अंदर जाने के बाद में जेल के अंदर जाने के बाद में इस्तीफे की मांग करी थी। आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, दिल्ली से इस टाइम फिलहाल लाइव जुड़ रही है। इस्तीफा दे दिया केजरीवाल ने। तो हमारे साथ में संदीप जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो जो दिल्ली के मंत्री ने कैबिनेट उसने आप बात करना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है फिलहाल, तो आपको क्या कुछ कहना है उसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा दिल्ली की जनता को कि ये इस्तीफा नहीं है, ढोंग है। जो इस्तीफा उसने 3 महीने पहले देना चाहिए था और जो फजीयत आम आदमी पार्टी की या उस आंदोलन की हुई जिस पे देश के लोगों ने भरोसा करके दिल्ली में सरकार दी थी, मैं इनसे ज्यादा अच्छा तो उस आदिवासी सीएम को मानता हूँ, हेमंत सोरेन को। जैसे ही अरेस्ट हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मैं खुद अपनी बताता हूँ, मेरे ऊपर एक FIR हुई थी। FIR होते 15 मिनट के अंदर मैंने इस्तीफा दे दिया था मंत्रालय से। लेकिन लाला जी जेल में रह के कहते थे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे जेल में सरकार चलाई जाती है या इंसाफ और ना इंसाफ की लड़ाई होती है? और अब उनकी जमानत हुई थी कल, और जमानत होने के बाद उन्होंने देखा कि लोग ही नहीं पहुंचे वहां। ज्यादा लोग नहीं थे, थोड़े बहुत लोग थे उनके स्वागत में, बम पटाखे फोड़ रहे जैसे वो भगत सिंह हो, कहीं से जंग जीत के आए हो। अरे उन्होंने घोटाला किया है, जिस घोटाले के खिलाफ ये अन्ना आंदोलन था करप्शन के खिलाफ, उसी में वो लिप्त है। तो ऐसे आदमी को जेल में होना चाहिए। चलो सरकार ने छोड़ भी दिया तो ऐसे जश्न मनाने का दिन तो है नहीं है। जश्न तो हमें मनाना चाहिए। हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उनमें बाइज्जत भरी हुए हैं। ये लोग तो आज भी जमानत पे है। मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में रहा, सत्येंद्र जैन जेल में ही पड़ा है, और भी बहुत सारे लोग इनके जेल में रहे हैं। तो इनको नैतिकता के आधार पे ये औरों के इस्तीफे लेता था, खुद इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अच्छा, इसमें एक बताओ, ये अगर अपना तो लगाओ तो लगातार इसके ऊपर आरोप लगने लग रहे हैं और जेल में भी गए हैं उन्हीं आरोपों को चलते। और उससे मैं दिल्ली की जनता भी ये नु कहा भाई दिल्ली में केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं आना। देखिए, दिल्ली के जो लोग है ना, वो माइग्रेंट्स का शहर है दिल्ली, है ना। वहां पर जाके पूछोगे ना कि संदीप बाल्मीकि कहाँ रहता है, कोई एड्रेस नहीं बता पाएगा। लेकिन आप अभी यहाँ हम तो सामने बैठे हैं, किसी से पूछ लो ब्रजेश कहाँ रहता है, घर छोड़ के चले जाएंगे। वो माइग्रेंट्स का शहर है। लोग बाहर से आए खाना खाने के लिए, रोजगार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। हरियाणा और प्रदेश है, वहां चौधर की लड़ाई है। और जहां माइग्रेंट्स का शहर होता है ना, वो खाना अपने रोजगार के लिए आते हैं, उनको चौधर से कोई लेना देना नहीं। उनको सुविधा चाहिए। जो टैक्स पेयर है उनके पैसे की चोरी करके लोगों को फ्री बिजली पानी देने का काम किया इसने। लेकिन अब तो वो भी नहीं। मेरे घर का खुद 12,000 रुपये बिल है। मैं छोटे से मकान में रहता हूँ, 25 के मकान में। बताओ, पहले 0 आता था, अब सारा का सारा लग रहा है वहां पे। कुछ भी नहीं बदला है। बदला है तो केजरीवाल का हालात बदला है। 25-30 किलो वजन हो गया था, 150 किलो का पेट हो रहा है उसका, ठीक है। और उसका घर देखो, जब का शीश महल बना रखा है, ठीक है। वो कहते हैं हम राजनीति में नहीं आएंगे, उसकी घरवाली भी भाषण देती है। अच्छा, ये भी कहा था राजनीति में नहीं आएंगे, और उसका ये भी कहना था भाई जब तक मैं जो है एयर कंडीशनर गाड़ी में नहीं बैठूंगा, जब तक हर आदमी के पास में गाड़ी नहीं होगी। देखिए, ये तो इनके पुरखों से सीखो आप, है ना। ये आदमी जिसको बचपन से झूठ बोलना सिखाया हो, है ना, कम तोलना सिखाया हो, मीठा बोलना सिखाया हो, वो कैसे ईमानदार हो सकता है? और ये कहता था कि मैं IRS था, मैं करोड़ों रुपए कमा लेता, मैंने नौकरी छोड़ दिया। अब इसके मुख्यमंत्री के नीचे कितने IRS हैं, कितने बड़े घोटाले किए, शराब किए, जब तो जेल में गया है। और इसने कोई वो थोड़ी ना कि भाई कोई भगत सिंह है जो जेल में गया हो। तो ये महाकरप्ट आदमी है और ये एक्सपोज हो चुका है। अब उस अपनी साख को थोड़ा बचाने के लिए इसने इस्तीफा दिया है। जब तू जेल में बैठ के सरकार चला सकता था, बाहर क्यों रहा बेहतर है? कौन चुटकी बरत रहा है? चला
तो इस्तीफा देने के क्या कुछ कारण है, क्या राज है इस्तीफा देने का? कुछ कारण नहीं है, अब इसके साथ लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी में अगर एक एक विधायक से आप उसके दिल की बात पूछोगे तो इसको कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। तानाशाह आदमी है, ऐसे चलाता है ऐसे पार्टी के जैसे प्राइमरी स्कूल चला रहा हो, है ना। तो वहां किसी को कोई अधिकार नहीं है। एक आदमी की पार्टी है केजरीवाल की, और दो इसके दलाल है, मनीष जैन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। हमने नारा भी दिया था, दिल्ली के 3 दलाल, मनीष जैन, केजरीवाल, है ना। तो ये हालात है दिल्ली के। तो इसके इस्तीफे के बाद में दिल्ली की सरकार कौन चलाऊगा? जो पक्का गुलाम होगा, अच्छा गुलाम होगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हो सकता है अपनी लुगाई को बनाए, है ना। तो ये कुर्सियों पर तो जैसे आप घर में कैसी भी खतरनाक नस्ल का कुत्ता पाल लो, जब मालिक आता तो पेट हिलाता है, वो पूछ हिलाता है ना। तो भाई घरों में तो कुत्ते पाले जाते हैं, शेर नहीं पाले जाते। तो किसी भी अपने पेट जो आदमी होगा इसको उसको बनाएगा।